नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास करना ही हमारा लक्ष्य है। बताते चले कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गो विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कई पंचायतों का दौरा कर मतदाताओं से घर घर जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बताते चले कि विगत काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। इस मतदान को देखते हुए सभी प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम के साथ जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जनसंपर्क के दरमियान काराकाट के सभी मतदाताओं से अपील किया कि मुझे इस बार काराकाट क्षेत्र का विकास करने में सहयोग करें और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अधूरे पड़े विकास को मैं संकल्प के साथ पूरा करने का काम करूंगा। आगे एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने मतदाताओं से कहा कि मेरा 10 मई को नामांकन है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आगे क्या क्या कहा एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने, आइए आपको सुनाते हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही अच्छा आकर्षण लोगों का है। महिला पुरुष नौजवान बुजुर्ग समाज के सभी वर्ग के लोगों का काफ़ी आकर्षण है। लोगों की भीड़ उमड़ती है हर जगह और सब लोग तैयार हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और फिर से एक बार हम भी लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। 14 में जिस तरह से आशीर्वाद देकर आप सब लोगों ने दिल्ली भेजा था, फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए। तो सब लोगों का आशीर्वाद भी दिख रहा है। अभी जस्ट आपके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह आए हैं, इनसे क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी तो हर लोकसभा क्षेत्र में या हर चुनाव में कुछ लोग होते ही हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में अभी भी कोई चुनाव चल रहा है तो 1 दर्जन 1.5 दर्जन लोग उम्मीदवार होंगे। सबको स्वतंत्रता है। भारत के संविधान में सबको अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो लड़िए, तो है उसको क्या। सर, उनकी एक कहना है कि ध्यान न दे पाए विकास के काम पर तो कब लग जीते ही हैं लोग मोदी के नाम पर, क्या कहें? उनका क्या कहना है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा है, हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता का आशीर्वाद बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके लिए महाबली सिंह की बलि ले ली गई आपके सीट के लिए और वो आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, तो क्या माना जाए कि वो ऐसा कर ये इसकी तो थोड़ा ऑब्जेक्शन नहीं बोला कि किसी की बलि ले ली गई। बलि जैसा नहीं होता है। राजनीति में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की बात होती है। तो एडजस्टमेंट में कुछ भी तय हुआ। एनडीए जब स्वरूप लेना था और हम भी एनडीए में हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में एडजस्टमेंट के कारण जिनके जिम्मे जो सीट आई वो लड़ रहे हैं। बलि जैसा नहीं है। सर, ये भी चर्चा है कि आप बैठ रहे हैं या पवन सिंह, दोनों में आप क्लियर करें कि कौन है। आप जिनको कह दीजिए। नहीं, हमें कहना कैसे जा सकते? आप जिनको कह दीजिए। सर, कुशवाहा जाति की वोट की बंटवारा होगी, तंत्र होगी। कोई वोट का बंटवारा नहीं होगा भैया। आप लोग जात देखकर ऐसे ही अर्थ लगा रहे हैं। जात देखकर अर्थ नहीं लगाइए ना। मुद्दों के आधार पर लोग वोट देंगे तो उसमें जात के आधार पर बंटवारा का कहाँ सवाल है। बिल्कुल गलत व्याख्या है। काराकाट की जनता के लिए क्या अपील रहेगा? काराकाट की जनता से अपील है कि इस बार आशीर्वाद दीजिए। हम पहले से बेहतर आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि पहले से बेहतर इस बार राजनीतिक परिस्थिति है इस मामले में कि उस बार दिल्ली में तो 14 में एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन बिहार में 15 में विधानसभा का चुनाव हुआ, महागठबंधन की सरकार आ गई। लेकिन इस बार दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए ही एनडीए है। एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में लोग आशीर्वाद देंगे तो काम कराने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल है, इसलिए विकास का काम हर तरह का होगा। सर, अगर आप जीतते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र में? देखिए, प्राथमिकता के मामला में तो कई जो समस्या है यहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र की, उन समस्याओं पर ध्यान देना, जिसमें डालमिया नगर में जो बंद पड़ा हुआ इंडस्ट्री है, रेलवे का कारखाना फिर से वहाँ शुरू कराना, सिंचाई की जो कई लंबित परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को चालू कराना। फिर के इलाके में जाइएगा, एनटीपीसी एनपीजीसी की यूनिट के कारण ग्राउंड वाटर वहाँ नीचे चला गया, पीने की पानी की समस्या है। फिर कई चीज़ जो हमने उस समय शुरू किया था किसी कारण से नहीं हुआ, जैसे केंद्रीय विद्यालय खोलना हमने स्वीकृत कर दिया उस समय, आज भी स्वीकृत है। यहीं पर गोह में ही देवकुंड में एक तो नवीनगर में हमने खुलवा दिया उस समय, दूसरा यहाँ के लिए स्वीकृत है जो नहीं खुला। इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक लास्ट सवाल है। ओवैसी जी भी सीमांचल के बाद मध्यांचल में आ गए हैं, क्या कहेंगे?
कि आप लोग अनावश्यक विषय को लाते, कोई मतलब नहीं है। वैसे का उम्मीदवार होगा तो स्वाभाविक रूप से उससे तो हमको फायदा ही हो जाएगा, लेकिन है नहीं मैटर। लोगों का आरोप ये भी है कि फिर बार बार सर पार्टी बदलते हैं, कहीं इस पार्टी को फिर न बदल दें। देखिए आप लोग गौर कीजिए, हम जब बदले हैं तो सत्ता छोड़ के सड़क पर गए। हम सड़क से सत्ता में जाने के लिए बदलाव नहीं किया है। लोग बदलाव पर तब आपत्ति करते हैं जब लोग सड़क छोड़कर सत्ता कहीं दिखती है और उधर लालच में चले जाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम जब गए हैं तो सत्ता छोड़कर सड़क पर आए। अभी भी हम MLC तो थे ही, सदन के अंदर थे, 4 साल बचा हुआ था, तो हम छोड़ के सड़क पर आए। कभी राज्यसभा का परित्याग हमने किया था, राज्यसभा की सदस्यता का, तो तब हम सदन से सड़क पर आए थे। हम भारत सरकार के मंत्री थे, छोड़कर हम सड़क पर आए थे। तो हमारे छोड़ने और बाकी लोगों को छोड़ने में अंतर है। मामला है, हम कह रहे सिंचाई की जो लंबित परियोजनाएं हैं उसको पूरा कराने की दिशा में हम काम करेंगे। इसमें कंपेरिजन का कहाँ कोई मामला है। वी टाइम न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।